हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट किया है सॉल्यूशन करना, और उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 तक कर चुके हैं। हमने चैप्टर 2 से ही स्टार्ट किया है जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है, और 2.1 कंप्लीट हो गई थी। 2 मिनट का वीडियो है 2.1 का, और एक 2.2। 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट्स में कराया है। जिसने भी नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। आज सेकंड क्वेश्चन की बारी है, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल बनाना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद बनाना है, जबकि आपको क्या गिवन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम एंड प्रोडक्ट ये क्या होता है सब अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सम और प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो जीरोस मतलब जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करना है, कैसे बनाना है, तो वो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखिए 1/4 कॉमा -1, तो इसका मतलब ये 1/4 है, ये इसका सम है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट क्या, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1/4। सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, और अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। हिंदी में इसे कहते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऐसे बनता है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4। ओके, देन इधर एक्स आ जाएगा इसके साथ क्योंकि एक्स रहेगा फॉर्मूला में है, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 प्लस माइनस माइनस हो गया। पर आपको यहां पर नहीं छोड़ना है, इसको यहां पर नहीं छोड़ना है। ये 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको इसको हटाना है। तो हम इसको कैसे गायब करेंगे? अगर मैं यहां पर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो एक बार, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 से 4 कट जाएगा, अपने आप ही 4 हट जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से तो कर नहीं सकते, ये तो पाप हो जाएगा, और मैथ्स में पाप नहीं करना होता। तो हमें क्या करना है, 4 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, और इससे भी कर दो, ताकि इसका 4 हट जाए। इनके पास भले ही आ जाए लेकिन नीचे वाला उधर से हट जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया कि 4 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, 4 को मल्टीप्लाई किया, सभी टर्म से करना है आपको, मतलब है ना सभी, और -1 इंटू 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, बचेगा क्या x, क्या बचेगा x, और माइनस 4 1 4। तो आपका पॉलिनोमियल ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फाइंड करना था ना, वो आपके पास ये आ गया। तो अब इस तरह से अगर आपको अभी इसको उतारना है तो उतार लो, नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे आप लोग। एक बार देख लो, मैं अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, अब इसको मिटा रहा हूं। देखो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या होता है, दो चीजें दी हुई होती है, एक सम और एक प्रोडक्ट, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल, ये दिया हुआ होता है। सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3, √2, 1/3, यानी √2 क्या है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, 1/3 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एक बार, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3। कभी भी इसको ये मत सोच लेना कि ये जीरोस दिए हुए हैं, ये आपको जीरोस नहीं दिए हुए हैं, पहले से ही दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस आपका पहला वाला है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। अब वही केस हो गया, अब इसका 3 हटाना पड़ेगा। अब अगर डिनोमिनेटर में 3 इसका हटाना है तो मुझे सबको ऊपर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम पुराने क्वेश्चन की तरह। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2 एक्स, और ये हो जाएगा 3 का 3 में डिवाइड करूंगा ऊपर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके 2-3 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के आपको होमवर्क पे दे देंगे। ले लो, वीडियो पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तो।
ठीक है, चलें आगे। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, जल्दी, तुरंत 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 तुरंत। देखो थर्ड क्वेश्चन, 0 और √5, यही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 0 क्या है? सम ऑफ जीरोस, और √5 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको शॉर्ट में करेंगे जल्दी, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये आपको इसका याद रखना है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको फॉर्मूला बोलो, कुछ भी बोल लो, प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार 0 है ना, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? √5। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, ये 0 वाला टर्म तो गया क्योंकि x को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, और 0 को लिखने की नीड ही नहीं होती। तो चलो यहाँ पे प्लस √5, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया? पॉलिनोमियल। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। समझ में आ रहा है? सही है क्वेश्चन। अब आपको 3 होमवर्क में दे दूं, कर लेना होमवर्क में, इसको पॉज करके देख लो, और नहीं होए तो अगली वीडियो में तो करेंगे ये अपन। ये तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको करना जरूर है ट्राई एक बार, ठीक है ना? देखो कैमरे के पीछे मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप बोलो, ठीक है? क्या बोलोगे? ठीक है, ओके, 4, 1। ये तीनों सवाल आप करके आओगे, ठीक है? इन तीनों सवालों को एक बार करना, आंसर आ जाए तो कमेंट करना, नहीं तो अगली वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है? तो चलिए, जब तक अपना ध्यान रखो, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और नेक्स्ट सेशन में इसका आगे का करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराओ अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए एक प्यारा सा कमेंट कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको। तो देखेंगे फिर हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, आगे उसको बदलाव में लाएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।